याद रखना, ये डिस्टिलरीज का मतलब वह नहीं शराब फैक्ट्री नहीं होता है, एक इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल का उपयोग अब विदेशी मुद्रा को बचाने में उपयोग हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के बदले अब गाड़ियां ही नहीं, एरोप्लेन भी इससे संचालित होंगे। इस प्रकार का फाइन इथेनॉल के निर्माण की कार्रवाई अब प्रारंभ हो गई है। आज के दिन पर भारत 7 से 8 लाख करोड़ रुपए का डीजल और पेट्रोल खरीदता है। अगर हमारे किसानों के उत्पाद का उपयोग उनके प्रोडक्ट का उपयोग हम इथेनॉल बना करके और उस रेक्टिफाइड इथेनॉल के माध्यम से और स्पिरिट के माध्यम से हम डीजल और पेट्रोल का स्थान ले लें, तो एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। युवाओं को अपने ही घर में नौकरी और रोजगार प्राप्त होगी। और उसका एक नया अभियान है, एक कियान डिस्टिलरीज। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनेगी जो मॉडर्न मेडिसिन में और दवाओं में बहुत सारी उसमें उपयोग में आएगी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में एक डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले देश के अंदर एक कार्य नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद अन्नदाता किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उन्होंने देश के अंदर जो वेस्ट खाद्यान्न था, यानी जो सड़ गल जाता था, उससे सरप्लस जो गन्ना था उससे इथेनॉल बनाने के कार्यक्रम को अनुमति दी। और आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश केवल 42 लाख लीटर इथेनॉल पहले बनाता था, आज हम बना रहे हैं 177 करोड़ लीटर इथेनॉल का प्रोडक्शन आज के दिन पर उत्तर प्रदेश हो रहा है। और इसका ज्यादातर उपयोग हम लोग डीजल और पेट्रोल के साथ उसको ब्लेंडिंग करने में उपयोग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से विदेशी मुद्रा की बचत देश के अंदर की जा रही है। कियान डिस्टिलरीज भी उसका एक माध्यम है। अभी पहले चरण में यहां 3.5 लाख लीटर प्रतिदिन का उत्पादन होगा और इसे बढ़कर के 5 लाख लीटर तक जाएगा। मैं इसके लिए विनय कुमार सिंह जी को, कियान डिस्टिलरीज से जुड़े हुए सभी जितने भी उन प्रबंध समिति से जुड़े हुए उनके पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उन सबको हृदय से मैं बधाई देता हूं। गीडा प्रशासन को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे अच्छा लगा यहां के लोगों को यहां पे नौकरी मिल रही है। अभी देखा मैंने 2 बेटियों को मैंने यहां पे सर्टिफिकेट दिया, वे दोनों गोरखपुर की हैं। यहां के नौजवानों को मैंने देखा, सब यही गीडा और आसपास के क्षेत्रों के रहने वाले हैं। लेकिन जब स्थानीय लोगों को नौकरी और रोजगार मिलती है तो उनको खूब मेहनत से काम करना चाहिए, खूब मेहनत से काम करना चाहिए, जिससे उनकी नौकरी में और उनके रोजी रोजगार में कोई प्रश्न चिन्ह न लगाने पाए। दूसरा, किसानों को अतिरिक्त आमदनी करने का एक माध्यम मिलेगा। जैसे हम राइस मिल में जाते हैं, टूटा चावल वहां मिल जाता है, कोई उपयोग नहीं हो पाता है। गेहूं खराब हो जाता है, अन्य खाद्यान्न मकई खराब हो जाता है। आप लेकर के आइए, यहां ये लोग खरीदेंगे। पराली, आप अनुमान करिए, अभी पराली का ये लोग यहां पे उपयोग करेंगे। किसान को 10 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब 10 रुपये के हिसाब से किसानों को इसका पैसा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं।
यानी 10 रुपए के हिसाब से किसान को यह भुगतान करेंगे तो अन्नदाता किसान को दोगुनी कीमत यानी कई गुना पैसा, यानी आम के आम और गुठली के भी दाम, इसी को कहते हैं कि धान भी आप लेंगे और पराली का अतिरिक्त दाम भी आपको मिलेगा। और अब तो मशीन आ गई है जो उसके बांधने की प्रक्रिया के साथ उसको जोड़ रही है।